बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव। बहुत ही खुशबूदार सा ये बनके तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हाफ कप के करीब जो है वो ऑयल ले रही हूँ। उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तेज़पात 2 अदद ऐड किए हैं मैंने, लौंग 4 से 5 ऐड कर दी हैं और ज़ीरा मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टीस्पून। इसके बाद थोड़ा सा जो मसाले को हम लोग कुक करेंगे जब तक इसमें खुशबू नहीं आ जाती। के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज कट करके ऐड किए हैं। देखिए स्लाइस में मैंने कट किए थे और इसको हमने कुक कर लिया था 2 से 3 मिनट। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। इसको भी हमने अच्छे से कुक करना है कि हमारा जो लहसुन अदरक है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को देखिए मैंने इस तरह से बीच में कट लगा दिया था, लंबाई में कट करके ऐड की है। और 1 कप के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मटर के दाने और इसको इसी स्टेज पे हमें अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज के जो है आलू ले लिए थे, उनको मैंने बड़ा बड़ा जो है पीसेज में कट करके ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लूंगी और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। हल्दी का पाउडर ऐड करूंगी मैं इसमें 1/4 टीस्पून। चिकन पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा पुलाव में ना टेस्ट आता है। और जब चिकन पाउडर हम ऐड करेंगे तो जो नमक है वो भी आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसकी भुनाई करेंगे हम अच्छे से 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी गाजरें। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब जो है वो गाजर ले ली है, जिसको अच्छे से कट कर लिया था। और 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पुलाव में, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3-4 मिनट कुक करने के बाद अब इसमें पानी ऐड कर देंगे 2 गिलास और उतना मैं इसको कुक करूंगी कि जो हमारी वेजीज है वो अच्छे से कुक हो जाए। तकरीबन हमारी वेजीज यहाँ पर 80% जो है वो कुक होनी चाहिए। इस स्टेज पे आप नमक जो है वो टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा, अगर कम है तो आप एडजस्ट कर सकती हैं। ये देखिए हमारी वेजीज जो है तकरीबन 80% कुक हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बासमती राइस, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए जो है वो पहले भिगो दिया था अच्छे से वॉश करने के बाद। हल्के हाथ से हमने इस स्टेज पे जो है वो इसको मिक्स करना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे क्योंकि जो चावल है वो इस टाइम टूट सकता है, इसलिए हल्के हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स करूंगी और बॉईल आने तक का वेट करूंगी मीडियम फ्लेम पर। ये जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर इसको हम कवर करेंगे। और देखें इसमें जो पानी है वो तकरीबन थोड़ा सा पानी जब रहेगा ना तब हमने इसको जो है वो कवर करके रखना है। तकरीबन 1/4 कप के करीब जब पानी इसमें रह जाएगा या हाफ कप के करीब रह जाएगा तब हम इसको जो है वो कवर करके रखेंगे ताकि इसमें अच्छे से भाप आए और चावल खिला खिला बने। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर और आराम से हम लोग इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे बहुत लो फ्लेम पर। इससे बहुत ज़बरदस्त है इसका देखना टेक्सचर आएगा इंशाल्लाह। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी। आप इसको किसी भी तरह के रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। और मेरे चैनल पे रायते की, चटनी की रेसिपीज़ भी आपको मिल जाएंगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होता है। मेहमानों को भी आप बना के जो है वो सर्व कर सकती हैं, सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप उसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।